Assalamualaikum friends, welcome to Malik Study Skills. In today's video we will cover the exercise 6.3 from question 1 to question number 6 inshallah. In this exercise first of all we learn the vertical line test, which is that जब given diagram में given कर्व गिवन है तो उसमें हमने कोई भी एक लाइन लगानी है और चेक करने है वो एक पॉइंट से कट करी तो मतलब वो फंक्शन है, और अगर दो से करी तो मतलब फंक्शन नहीं है, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह तो मतलब वो लीनियर फंक्शन है, अगर नहीं होगी तो मतलब वो लीनियर फंक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन दिखाता हूँ इन तमाम पार्ट्स की। ये देखें, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्राफ और लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, also indicate the graphs which are the graphs of following function by applying vertical line test। ये लाइन लगाई, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये वर्टिकल लाइन लगाई, चेक किया, एक पॉइंट कहीं भी लगा लें, आप यहाँ लगा लें हो वर्टिकल। अब देखें आप लाइन लगाना नहीं चाहते, आप लेट कर लें ग्राफिकल लाइन एज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, और वो कट करिए एक पॉइंट से, इसका मतलब है ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसकी डायग्राम तो पहले वो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, और पॉइंट से पता लगेगा एक पॉइंट तक कट करी, इससे मुझे पता लगेगा कि ये फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखें, दो पॉइंट से कट करी, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है और नॉन लीनियर है, स्ट्रेट भी नहीं है। इसी तरह आप थर्ड देखें, वो भी लीनियर है, वो लीनियर नहीं है और वर्टिकल लाइन से पता चल गया कि फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखें, वो लीनियर भी है और फंक्शन भी है, एक पॉइंट से टच कर रही है, कट कर रही है सॉरी। अब पार्ट 5 जो है उसमें भी एक दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए नॉन लीनियर और फंक्शन नहीं होगी। इसमें एक पॉइंट से कट कर रही है तो ये मगर स्ट्रेट एक लाइन से कट कर रही है तो ये इसलिए फंक्शन है, मगर नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि स्ट्रेट नहीं है। देखें वी शेप में है, इसकी वजह से ये। अब नेक्स्ट देखें, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हम ग्राफ स्केच करेंगे। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच आर लीनियर, लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, एक्स की पावर हाईएस्ट 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो इस तरह की जो ऊपर इक्वेशन आ जाए वो लीनियर होती है। पहले हमने एक्स जो एक्स की जो वैल्यू लगाई है वो बता दी, हमने एक्स की जगह -1 पुट किया, 0 पुट किया, 1 पुट किया है, और ये वाई शो करता है कि क्या क्या आया है, 1 पुट करके क्या आया है वाई की वैल्यू, एक्स 0 पुट करके क्या आया है। इस तरह एक्स वाई के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। फिर ये जो किया हुआ है कि किस तरह वो एक्स 0 किया तो किस तरह वो 2 आया हुआ है, ये स्टेप्स किए गए हैं, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप्स किए गए हैं। उसके बाद स्टेप्स किए गए हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ मैंने वो क्यों नहीं फाइंड किया। अब ये पहला पार्ट है, इसमें मैंने ना कोऑर्डिनेट वो मिड पॉइंट नहीं फाइंड किया, जो एक्स और के जिसे कहते हैं, वर्टेक्स नहीं फाइंड की, वर्टेक्स नहीं फाइंड की वो, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड नहीं किया। अब देखें लीनियर जो होते हैं, लीनियर के लिए ख़ास तौर पर लीनियर के लिए वो होते ही नहीं है, वो लीनियर के लिए हमने फाइंड, वो खाली पैराबोला के लिए फाइंड करते हैं, सिर्फ पैराबोला के लिए। लीनियर में हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और एक लाइन ये ग्राफ ड्रा होगा, और इस सवाल में बताना है कि ये लीनियर है या नहीं है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको दिखाया था, फिर देख लें आप लोग एक दफ़ा, उसमें वाई की वैल्यू पुट्स की और ये लीनियर ही आया है। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो फिर पैराबोला ड्रा होगा। अब इसमें जबकि एक्स की पावर स्क्वायर है तो रियल में ये पैराबोला ही ड्रा होगा, क्योंकि देखें एक्स की पावर 1 मीन्स लीनियर, एक्स की पावर 2 इसका मतलब है कि वो लीनियर नहीं बल्कि पैराबोला ड्रा होगा, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। अब ये देखें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 0 मतलब एक्स प्लस वाई जो कि 0, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनती है। अब पुट एक्स की वैल्यू पुट्स की हमने, ठीक है। अब इसमें आप लोग, इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्टेक्स फाइंड करें, लाजमी करें। अगर आप नहीं करेंगे तो गलती नहीं है आपकी, अगर आप वर्टेक्स फाइंड नहीं करेंगे गलती नहीं है, तो अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। तो मैंने इसमें नहीं किया और इससे पता चल गया कि नॉन लीनियर डायरेक्ट पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो y इक्वल 3x, ये x की वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके हमने टेबल बना लिया, पहली मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, वो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने उसका ग्राफ ड्रा करना है कोऑर्डिनेट्स लेके, तो ये इस तरह ड्रा होगा ग्राफ, यहाँ पर देख लें इस तरह ग्राफ ड्रा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसी सवाल का, वो भी आप लोग देख लें। अब देखें -2 है, तो ये -2 जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे -2 की तो 2 हो जाएगी, और अगर 2 की लेंगे तो 2 ही रहेगी।
आपने पढ़ा होगा पीछे के कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया इसने, और नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू होती भी नहीं, मगर इस यहाँ पर हमने लेनी है इस तरह करके, जो नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू का हमेशा ग्राफ इस तरह रहा होता है वी शेप में, हमेशा जब इस तरह की क्वेश्चन गिवन हो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा इसका ग्राफ इस तरह रहा होगा वी शेप में। अब देखें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसका पैराबोला ड्रा होगा। मुख्तलिफ ये हमने ले ली पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आगे, तो ये हमने ड्रा कर लिया, ये पैराबोला ड्रा हुआ अपवर्ड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो अब ये है अंडर रूट वाला। तो जब भी आपके पास इस तरह अंडर रूट में वैल्यू आए, जब भी आपके पास इस तरह अंडर रूट में होगी, ठीक है, तो जो उसका ग्राफ ड्रा होगा ना वो इस तरह होगा, यहाँ से यूं जाएगा, ठीक है, जब भी आपको अंडर रूट में इस तरह वैल्यू लिखी हो। तो इसको देख लें आप लोग, सारे पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके सिंपल हमने ग्राफ ड्रा की है और कुछ भी नहीं किया, सिंपल ग्राफ ड्रा किया है। इसी तरह आप ये देखें 5 है 1/x-1, तो जब हम एक्स वन पुट करते हैं तो इन्फिनाइट देता है, इसको छोड़ के बाकी पुट्स कर लेंगे, फिर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के ये इस तरह दो ग्राफ ड्रा हो गए। जब भी हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन में गिवन हो, हमेशा नहीं, जब इस तरह की क्वेश्चन ज़्यादा गिवन हो तो इसमें हमारे पास जो ग्राफ ड्रा होते हैं वो यूँ होते हैं, दो ग्राफ ड्रा हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, चेक वेदर द कर्व पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द अपवर्ड फंक्शन विल ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, also find x intercept y intercept and sketch the graph of the given function। अब ये गिवन है fx इज इक्वल टू ये, लेट कर लें fx को y, तो ये पैराबोला है या नहीं है, तो x-1 का स्केयर है, तो खोल लेंगे आप लोग, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये इक्वेशन आएगी ना, उसमें अगर x मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये a कोऑर्डिनेट होगा, वो अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि वो अपवर्ड ड्रा होगा पैराबोला, अगर 0 से छोटा हुआ नेगेटिव हुआ मतलब तो नेगेटिव हुआ तो फिर वो डाउनवर्ड रहा होगा। अब देखते हैं, हमने इसे खोला तो ये हमारे पास a1 आया, इसका मतलब है a ग्रेटर देन 1, सो कर्व इज अपवर्ड। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड कर ली, h के 1 0 आ गया, फिर x y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, ये हमारे पास 1 0 0 1 आ गया, फिर इसके अंदर बाकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, ये देखें आप लोग, पॉइंट्स फाइंड कर लिए, और ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया, सिंपल, और इसमें कुछ भी इस तरह नहीं करना। अब इसके बाकी पार्ट भी देख लें आप लोग, दूसरा और a ग्रेटर देन 0 है तो कब डाउनवर्ड होगा, a लेस देन 0 सॉरी, वर्टेक्स फाइंड कर ली, फिर हमने इंटरसेप्ट डिफाइन कर लें, नहीं करेंगे तो गलती नहीं है इंटरसेप्ट फाइंड करना, इंटरसेप्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फाइंड करें ना करें, उन्होंने पूछा है कि इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उन्होंने बोला है, जब नहीं बोला होगा ना तब आप ना कहें तो खैर है, जब बोला हुआ तो फिर करना लाजमी है, उन्होंने कहा आल्सो फाइंड, तो ये इसका डाउनवर्ड ड्रा हो गया। अब थर्ड पार्ट है, उसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है, a-1 b, तो इसका भी डाउनवर्ड ड्रा होगा, a छोटा है 0 से इसलिए, वर्टेक्स फाइंड कर ली, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, फिर x की वैल्यू पुट की उस इक्वेशन में, तो हमारे पास पुट x-1, ये सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हुए हैं, और ये मेरा ग्राफ गलत हो गया तो मैं आपको सही ग्राफ दिखा देता हूँ, ये सही असल ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ ड्रा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 4 भी देख लें आप लोग, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले दो पार्ट्स जो समझ रहे हैं उनके पहले दो पार्ट्स ही समझ आ जाएगी। अगर कोई मसला हो, आपको कोई समझ ना आए हो, तो कमेंट में से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। ये नेक्स्ट भी देख लें आप लोग, ये सब ग्राफ ड्रा हुआ है। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k इफ y इज इक्वल टू h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट ये पॉइंट्स और ये पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, एग्जामिनर दे सकते हैं, तो आप इसकी सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। बड़ा आसान क्वेश्चन है, x इंटरसेप्ट ये है, y ये है, h क्वेश्चन मार्क सेकंड सेट -3 0 इन एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन ली y इज इक्वल टू h के,
इसने पहले हम लोगों ने पहले यहाँ के फाइंड किया, 2 आया, K2 आया, ठीक है। पहले सेट किया 0 टू मीन वाई इंटरसेप्ट पुट किया इक्वेशन में, और ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू, वाई की वाई की वैल्यू। फिर हमने K2 इसमें लगा सकते हैं, और वाई जो एक्स इंटरसेप्ट था वो लगाया इसमें, एक्स की एक्स की वैल्यू, वाई की वाई की वैल्यू, हमारे पास ये आ गया। एक और तरीका इसका ये है कि बिल्कुल इसी तरह ही है, मगर थोड़ा सा चेंज है कि आप लोग पहले लगाएं जो इंटरसेप्ट की वैल्यू वो लगाएं, आगे वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर जो K2 आया था तो वो लगाएं, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 4/9। ये आप लोग देख लें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें इसे। अब नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। 2 इक्वेशन के हमारे, इसका ग्राफ लिनियर रहा होगा, इसका ग्राफ पैराबोला रहा होगा। हमें यहाँ से पता लग गया है हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। यहाँ से पता लगा लें इसका लिनियर रहा होगा, इसका पैराबोला रहा होगा। पहले ये लें, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, फिर ये लें। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, इसके वर्टेक्स फाइंड करनी होगी आपको, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। a is greater than 0 so curve is upward, ठीक है। ये आप लोग देख लें यहाँ तक, ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। नेक्स्ट वो भी इसी तरह है, उसमें भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वर्टेक्स फाइंड करनी है, ऐसे जैसे आंसर फाइंड करना। ये प्यारा सा ग्राफ ड्रा हो गया हमारा, इसका भी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड विद मलिक स्टडी स्किल्स, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स।